अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है आप लोग। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और मुझे पता है कि भाई मैं काफी अर्से बाद वीडियो बना रहा हूं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से अपोलोजाइज करना चाहता हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो कि है प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2025। और ये वो बात है जो कि मैं आज से 2 या 2.5 महीने पहले आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि भाई मई या अप्रैल के एंड में आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम देखने को मिलेगी। सो फाइनली द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2025 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इज आउट। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपने कब अप्लाई करना है, कितने चांसेस है कि आप लोगों को लैपटॉप्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई ये क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर देना, क्योंकि इसी के साथ साथ मैं तुम लोगों के लिए एनटीएस नेट की सीरीज तैयार कर रहा हूं, जो कि तुम लोगों को जल्द ही इस चैनल पे देखने को मिलेगी। खैर, बातों की बात एक तरफ आते हैं अपने पॉइंट पे। लैपटॉप स्कीम कब इंट्रोड्यूस करवाई गई 2025 की, तो ये परसों जो है वो इसकी इनॉग्रेशन हुई है, और जो इसकी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो परसों देखने को मिली है हमें, यानी कि थर्सडे को देखने को मिली है। अब मसला यहां पर यह है कि इतने ज्यादा रूमर्स यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर फैल गए हैं कि आज मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि भाई इन रूमर्स से बच के रहना है, और कैसे बच के रहना है, क्या क्या रूमर्स फैल रहे हैं, ये भी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ये चीज कि अगर आप लोगों को कोई भी लिंक प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का कोई भेजता है आप लोगों को, चाहे वो व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, जहां पर भी भेजता है, अगर वो लिंक एचईसी का लिंक नहीं है और अगर उस लिंक पे PMYP नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वो लिंक फेक है, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। सही है जी। बहुत से लोग स्कैम में फंस रहे हैं, तो ये काम नहीं करना, ठीक है। ऑफिशियल एचईसी की वेबसाइट पर ही इनरोलमेंट होगी, एप्लीकेशन स्टेटस भी वहीं से देखा जाएगा, एप्लीकेशन ट्रैक भी वहीं से होगा, डॉक्यूमेंट्स भी वहीं से अपलोड होंगे, क्रॉस चेक भी वहीं से होंगे। ये बात आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है और अपने दिमाग में बिठा लेनी है। नंबर 1 चीज ये कि मुझे बहुत से लोगों ने ये बात पूछी कि क्या सब काम यूनिवर्सिटी करेगी खुद से या फिर हमें करना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा कि सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम में थिंग्स वर समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में चीजें डिफरेंट हैं। आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स भी खुद सबमिट करने हैं, आप लोगों ने स्कैन कॉपीज भी खुद सबमिट करनी है, और आप लोगों ने उसके बाद जो है वो वेट करना है। सिंपल इज दैट। यूनिवर्सिटी का और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करेगा कि आया आप लोगों ने CGPA, मैट्रिक, इंटर की जो भी इंफॉर्मेशन डाली है क्या वो करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि भाई आपका CGPA 2.80 या 2.80 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 2.80 अब इन्होंने कम कर दिया। यानी कि अगर आप लोगों को याद हो तो 2023 की बात है, 2024 की बात है कि जब इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 रखा हुआ था, तो अब ये रिड्यूस होकर 2.80 पे आ गया है। यानी कि वो बच्चा या वो स्टूडेंट जो किसी भी सेमेस्टर में है, और ये भी क्राइटेरिया में नहीं है कि आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हो, आप किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड है, चाहे आप पहले सेमेस्टर में है या चाहे आप आखिरी सेमेस्टर में है, आप इसमें पार्टिसिपेट और एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। शर्त क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपका जो CGPA है वो 2.80 या उससे ऊपर होना चाहिए। ये बात हो गई क्लियर। सेकंड बात ये कि जिन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली है लास्ट टाइम, जैसे पहले कभी लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप उनको मिल चुके हैं, वो लैपटॉप्स हासिल कर चुके हैं और मजे कर रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट या एनरोल अपने आप को नहीं कर सकते। और इनफैक्ट अगर वो 2 नंबरी लगाकर अपने आप को एनरोल करते भी हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सो ये चीज भी आप लोगों को माइंड में रखने की जरूरत है। थर्ड चीज ये कि अभी तक आप लोगों को जो भी पोर्टल है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूं, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जितने भी लोग अगर आप लोगों को ये बात कह रहे हैं कि पोर्टल सही काम कर रहा है, आप बस अपनी जाकर रजिस्ट्रेशन करें, मैंने बेतहाशा यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं, ये सब फेक है। अभी तक पोर्टल करंटली नॉट फुली ऑपरेशनल। इसकी वजह क्या है ये भी बताता हूं। इसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम भी अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फोकल पर्सन असाइन करते वक्त टाइम लगता है। अगर अभी भी आप पोर्टल पे जाते हैं, आप चाहे जिस शहर के भी बच्चे हैं, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हो, या फिर आप चाहे जिस डिग्री के भी बच्चे हैं, आप अपना डिपार्टमेंट नहीं सिलेक्ट कर सकते अभी। इवन कि आप अपना कैंपस भी नहीं सिलेक्ट कर सकते अभी सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस की ऑप्शन, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लो, मेन कैंपस की ऑप्शन शो हो रही है वहां पे। जिसका मतलब ये है कि अभी फोकल पर्सन यूनिवर्सिटीज की तरफ से असाइन नहीं हुए। जब तक फोकल पर्सन असाइन नहीं होंगे तब तक आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकेंगे। और ये चीज मैं आप लोगों को अगेन बार बार पहले भी रिपीट कर चुका था और इस दफा भी रिपीट कर रहा हूं कि लिहाजा खुदारा जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी करेक्ट एंटर करना। पॉइंट का भी अगर फर्क हुआ,
फोकल पर्सन का काम है सिर्फ वेरीफाई करना, उसको ठीक करना उसका काम नहीं है। उसने वेरीफाई करना है, डबल चेक करना है, आपकी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग में जाएगी और आपका जो भी एनरोलमेंट है वो हो जाएगी कैंसिल। कोई दूसरी राय इसमें नहीं है। आई विल बी मेकिंग द डिटेल वीडियो कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि अभी तक आप लोगों का पोर्टल फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन आप लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि अभी तक कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसने अभी तक अप्लाई किया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को यह चीज बता चलूं कि अगर आप लोग इस चीज में ये चीज अपने आप को श्योर करवाना चाहते हैं कि भाई मेरा नाम आ जाएगा, या फिर कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस है कि भाई मुझे लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखें इस दफा चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपका जो CGPA ना वो 2.9 से ऊपर है तब तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, अगर आपका 2.8 और 2.9 के दरमियान है तब भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़े से आपका कंपटीशन टफ होगा। मसला ये है यहाँ पर, मसला तो नहीं कहूंगा, मजे की बात ये यहाँ पर कि क्योंकि लास्ट टाइम बहुत से बच्चों को मिल चुके तो अब तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। सो यू हैव दी अपॉर्चुनिटीज कि आप जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को ये चीज बताना चलूं और ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अगर आप पहले इस चीज से पार्टिसिपेट कर चुके थे और आपका नाम नहीं आया, यानी कि आपने 2023 या 2024 में एनरोलमेंट की थी और आपका नाम सिलेक्टेड में नहीं आया था, नॉट सिलेक्टेड था या वेटिंग था, तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड की गई है, इनफैक्ट वो ऑप्शन भी अभी भी काम नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड की गई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। उस ऑप्शन को अवेल करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रीवियस चीजें अपडेट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने शुरू से शुरू अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, घर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डिग्री शिग्री सारी चीजें, ये काम नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको अपडेट करना है। अगर आप शुरू से लेके चलेंगे तो आपकी डबल जो है ना वो एप्लीकेशन हो जाएंगे और एप्लीकेशन ट्रैकिंग के बाद बहुत मसले आएंगे। लिहाजा उसी को अपडेट करें, और अपडेट किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को कल या परसों की वीडियो में जैसे ये चीजें अपडेट होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो दिस वाज द अपडेट टिल नाउ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2025। लास्ट डेट जो है वो इसकी वो आपके पास है 20 मई 2025, और ये मैं बात आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं अगेन कि ये डेट पीछे जाएगी, आगे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे भाई एक्सटेंड हो गई है, ये डेट 10 या 15 तक आ जाएगी। तो लिहाजा जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। वंस द पोर्टल इज फंक्शनल, फुली फंक्शनल, तो मैं आप लोगों के साथ चीजें वगैरह शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लो ताकि मैं जो तुम लोगों को चीजें बताऊं उन स्टेप्स को लेकर फिल करना, कोई गलती भी नहीं होगी और लैपटॉप हासिल करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।